नमस्कार। चला कदम से कदम मिलाकर, जो कभी नहीं घबराया है, मंजिल उसी ने पाई है जिसने कदम बढ़ाया है। दरअसल ये दौर टेक्नोलॉजी का है और ये आपकी और हमारी जिंदगी को तेजी से बदल रही है। साथ ही कारोबार करने का अंदाज भी बदल रहा है। तो फिर ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस को इंडस्ट्री के लीडर्स देंगे ग्रोथ का फंडा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हनुमंत त्रिपाठी, चेयर एसएमई काउंसिल नैस्कॉम। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you. तेजस गोयंका, मैनेजिंग डायरेक्टर टैली सॉल्यूशंस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर गोयंका। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय डेटा, फाउंडर डेटा एक्जेन टेक्नोलॉजीज। आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप इसको ओवरऑल सिनेरियो को इस समय कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एक चीज जो हम सबको समझनी चाहिए कि जीएसटी अभी सेटल हो गया है। इसको 3-4 साल का साइकिल हो गया है। जो हिडन रेवेन्यू थी, जो हमारे जीडीपी में अभी तक दिखती नहीं थी, वो अब दिखने लग गई है। इसके कारण अगर आप देखें तो जो नया फोकस है वो टेक्नोलॉजी के कारण है। आपने जिस तरह से ओवरऑल पिक्चर हमें समझाने की कोशिश की है, तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस भी अब आगे आ रहे हैं, तो आपने इस तरह क्या ट्रेंड्स को गैदर किया है इस फ्रंट पर? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सब लोग अपना अपना सर्वर अपने ऑफिसेज में चला रहे थे और उससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। वो सब जो अभी क्लाउड पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, और ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के कारण जो जंप आया है सेल्स में, एडॉप्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, जिसके कारण सेल्स एंड मार्केटिंग हैज बिकम फार मोर इफेक्टिव एंड यूजिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग, इट हैज बीन अ वेरी फास्ट बूमिंग सेक्टर। पूरा का पूरा हेल्थ केयर मार्केट जो अप हुआ है, और आप देखिए बहुत सारा रिपीटेटिव टास्क जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, स्पेशली इंश्योरेंस में हो रहा था, एंड लोग ऑफिसेज अब नहीं जा पा रहे थे, तो आरपीए का इम्प्लीमेंटेशन बहुत लार्जली हुआ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, एंड ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स में आईओटी का यूसेज बहुत जोर शोर से हुआ है, जिसके कारण हमने देखा है कि काफी जो पूरा का पूरा नया एसएमई मोटिवेशन है या फ्लेवर है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है। तेजस, आप बता सकें, आप एसएमईज के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के फ्रंट पर आपने क्या कुछ गैदर किया है? क्योंकि अब स्मॉल बिजनेसेस को एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है, ग्रो करने के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए भी। जो जितने सारे टेक्नोलॉजीज की अडॉप्शन हो सकती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो तो एकदम प्रोमिनेंट हो गया। ट्रैवल भी, बिजनेस ट्रैवल भी ज़्यादा कम हो गया है। मुझे अगर 3 ब्रांचेस 10 ब्रांच चलाने हैं, आई एम एबल टू डू दैट सिटिंग इन माई ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम का जो भी इनेबलमेंट चाहिए था, जहाँ पे मुझे डेटा रखना है, कोर डेटा का सिक्योरिटी जो है, आई थिंक वी हैव सीन अडॉप्शन इन मेनी डिफरेंट एरियाज एंड पीपल हैव बिकम मोर ओपन टू अडॉप्शन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हिचकिचाहट थी ना अडॉप्शन के लिए, वो मिट रही है। एंड आई थिंक जो टेक्नोलॉजी की एक्सेलरेशन होगी वो तो गारंटीड ही है, अभी आगे जाके देखें तो प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और इन न्यूअर अपॉर्चुनिटीज अगर जो आ रही हैं उनको टैप करने के लिए आप एसएमईज की किस तरह से हैंड होल्डिंग कर रहे हैं? उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? वो किस तरह की इस समय स्ट्रैटेजीज बनाएं? 2-3 पॉइंट है इसमें। टेक्नोलॉजी तो चाहिए, वो तो सबको पता है, और जो हिचकिचाहट थी वो कम हो रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के टाइम पे एक चीज देखना है कि इज दिस राइट फॉर मी, और वो डिटेल से अगर देखेंगे ना, तो इस तरह से अगर आप बढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अनलॉक एफिशिएंसी इन योर कंपनी एंड यू विल आल्सो बी एबल टू टैप न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट कम अप। देयर आर मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीइंग लुक्ड एट। अजय साहब, आपसे हम समझेंगे, आप बताइए आपने ग्राउंड पर किस तरह से इस बदलावों को आपने कैप्चर किया है, इस क्षेत्र की पल्स को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? आप हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? देखिए, कोविड ने आईटी इंडस्ट्री के लिए और जनरली जहाँ पर भी डिजिटल अडॉप्शन होना चाहिए था, उसको कम से कम 10 साल पीछे ले आया है। जो 10 साल में हम अचीव करते हैं, वो कोविड ने 1 साल में अचीव कर दिया है, द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी जिस तेजी से आप कह रहे हैं ये जो अडॉप्शन हो रही है, वो अदरवाइज 10 साल बाद होती। क्योंकि आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, तेजस क्या कह रहे हैं, मैं 10 ऑफिस बैठ के चला सकता हूँ, ये उनका पहले कभी सोच ही नहीं था। आप मैकेंजी से मैं बात करता हूँ, केपीएमजी से बात करता हूँ, बिग फोर से मैं बात करता हूँ, दे हैव started thinking that national meetings of all the partners could be remotely done. They need not to bring in millions of dollars spent on travel and stay, and then they have the meeting.
ये जो अडॉप्शन है ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्किंग रिमोटली has actually entered in every business. Another thing which has happened very strongly in every business is if technology can empower something, it will, and you better adopt it, otherwise you will be left behind. इस बदलाव के दौर में हम ये भी देख रहे हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस की जहाँ तक बात है, वो उनको कई तरह के चैलेंजेस रहे हैं। इसमें एक फ्रंट पर हमने देखा कि जैसे जिस तरह से जो लोकल लैंग्वेजेस का प्ले है, उसको आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 20+ लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, लेकिन अगर आप नेट पर देखें तो जो लार्जली डोमिनेटेड है इंग्लिश है और हिंदी है। इसमें अगर आपके फ्रंट पर तो देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा मेल है या वीडियो मीट है, आप अपनी प्रिस्क्राइब लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस फ्रंट पर पुश हो रहा है कि इंटरनेट एक्सेस लोकल लैंग्वेजेस में हो सके। इसको आप कैसे देखते हैं एसएमईज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अवेयरनेस को लेकर इश्यूज रहे, तो अगर लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी और उनका कंफर्ट जो है उसके लिए भी बेहतर होगा। देखिए, ये तो क्लियर है। अगर अपन टॉप 10 कंट्रीज एज पर जीडीपी देखें, आउट ऑफ देम 7 डू नॉट डिपेंड ऑन इंग्लिश। Russia, China is an example in front of you. These countries do not depend, Japan, not depend on English at all. So English do not make the company's world leader. Let's accept that first as a fact and remove that myth out of your thoughts. लैंग्वेज फोकस पे जो भारत सरकार का है उस पर काफ़ी ज़्यादा है। भारत सरकार ने सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लिया कि डोमेन नेम्स भारत में एक आम नागरिक अपनी भाषा में दर्ज करा सके। 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं इंडिया की। वी डू नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज। 22 ऑफिशियल भाषाओं में आज आप अपना डोमेन नेम निक्सी जो भारत सरकार की कंपनी है जी, उसके द्वारा आप रजिस्टर करा सकते हैं और सारे रजिस्ट्रार्स के द्वारा वो अवेलेबल है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक वेबसाइट पे हिंदी में कंटेंट होना एक अलग बात है, लेकिन वेबसाइट का नाम भी हिंदी में होना ये भी एक निहायत ज़रूरी चीज़ है। मराठी में हो, गुजराती में हो, तमिल में हो, सारी 22 भाषाओं में हो। अभी के बजट में अगर अपन देखें, निर्मला सीतारमण जी ने एक नेशनल लैंग्वेज मिशन के बारे में चर्चा की है। उसी के जरिए पुश कर रहे हैं वो इसको। उसी के जरिए वो क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक पॉलिसी आती है भारत सरकार की, तो वो पॉलिसी आती है इंग्लिश में, हिंदी में। आम आदमी तक, एक गाँव तक, ढाणी तक, छोटे कस्बे तक वो उसकी भाषा में पहुँचे, ये नेशनल लैंग्वेज मिशन है। ओके, तो इस पर हम लौटते हैं, पर आप हमें बता सकें त्रिपाठी जी, तो फिर ये AI, IoT, ब्लॉकचेन, क्लाउड के दौर में कहीं जो छोटे कारोबारी हैं वो कहीं डिजिटल डिवाइड तो महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो बदलाव हैं ये बहुत ही फास्ट स्पीड पर हो रहे हैं और आने वाला दौर बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आज क्या हो गया है, ये डिजिटल डिवाइड नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा बून है जो सेल्स एंड मार्केटिंग एरिया में ट्रैवल कॉस्ट को जीरो करके, फिजिकल मीटिंग्स को रिड्यूस करके, वीडियो मीटिंग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से, डिजिटल मार्केटिंग से, चीपर CRM प्रोडक्ट्स विद AI फोकस फॉर लीड जनरेशन एंड क्वालिफाइड फॉलो अप रिक्वायर से, ये सब जो चीजें हैं, इससे सारा कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बिल्ड हो रहा है आज हमारे SMEs के लिए, और वो उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं फॉर देयर ग्लोबल एक्सपेंशन, नॉट ओनली इंडियन एक्सपेंशन। पहली चीज ये है जी। दूसरा आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन SMEs को जो कस्टमर फीडबैक है वो मिलता ही नहीं था। कोई चीज किसी की टूट गई, खराब हो गई, वो जस्ट सिंपली उसको रिजेक्ट कर देते थे, दूसरी बार वेंडर को बुलाते नहीं थे। आज हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कस्टमर एक्सपीरियंस को डिजिटली एक्टिवेट कर सकते हैं यूजर सर्विस से। ये एक बदलाव की हवाएं चल रही हैं इस क्षेत्र में और छोटे कारोबारी भी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तेजस, आप बता सकें, इसमें एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस अगर इस तरफ बढ़ भी रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी को वो इग्नोर करते हैं, लार्जली इतना उस पर फोकस नहीं करते हैं। ये पहलू उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बदलते दौर में? I think countries are investing in being able to build cyber security and cyber warfare infrastructure. तो अगर एक छोटे बिजनेस के दौर में देखें तो you should be careful when you are looking at internet driven technologies. You should make sure that you understand, आप समझे पूरी तरीके से कि ये इसमें रिस्क क्या है, मेरा डेटा कहाँ पे है, मेरा डेटा मेरे पास है कि कहीं और है। And if you are comfortable in taking a decision, then only you should be able to take that decision.
आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर। बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है। रास्ते में होंगे कई सवाल, चुनौतियां और कुछ दिलचस्प मोड़। लेकिन आप जहां भी उस सफर में होंगे, डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए है हरदम तैयार, सही टेक सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। Vishal Fabrics Limited has shown a stellar performance in Q1 FY22 with revenues at 2,949 million, a massive increase of 338% year-on-year. The EBITDA of the company has rose to 309 million in Q1 FY22 as against 53 million in Q1 FY21, depicting a growth of 474%. PAT of the company stood at 102 million in Q1 FY22 as against negative PAT of 81 million in Q1 FY21. Vishal Fabrics Limited is ramping up capabilities headed by innovation and growth at the forefront. प्रदेश में हर नागरिक को मिले बेहतर स्वास्थ्य, यही है योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी CHC और PHC को A1 कैटेगरी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी CHC और PHC पर हेल्थ ATM की सुविधा शुरू की जा रही है। इन मशीन्स के जरिए लोग खुद अपने स्वास्थ्य की मुफ्त में जांच कर सकेंगे। इन्हें टेली कंसल्टेशन और डिजिटल रिकॉर्ड से भी जोड़ा जाएगा। कोविड के वेंटिलेटर बेड्स के लिए पूरे प्रदेश में एक जाल बिछ गया है और हर CHC पे व्यवस्था उसके लिए उत्कृष्ट तरीके से करी जा रही है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अपने उत्कृष्ट दौर में है। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोकबंधु राजनारायण में आए। यहाँ पे डॉक्टर्स स्टाफ बहुत अच्छे से केयर किए। सरकार और हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोगों को कम दाम में हर सुविधा मुहैया करवाने के लिए लखनऊ PGI में मेडिकल उपकरण बनाए जाएंगे। इसके साथ ही CBMR में बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, डेटा साइंस और इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की रणनीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को काबू करने में सफलता मिली। करीब 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं और थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बेटा, तूने मेरे अग्रवाल स्टोर को सुपर स्टोर बना दिया। सिर्फ मैंने नहीं, ICICI बैंक के सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट ने। जो भी दुकान पर आए, स्कैन करे, टैप करे, कार्ड चलाए या UPI, जैसे चाहे वैसे पेमेंट करे। और मेरी बटन वाली मशीन? याद है, 2 दिन में कार्ड का सेटलमेंट होता था। अब इंस्टेंट क्रेडिट होता है और इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट। 25 लाख तक का ICICI बैंक सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोलो और दुकानदार से सुपर दुकानदार बन। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता।
कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। डायबिटीज के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मधुनाशिनी व मधुग्रिड, तथा बीपी के प्रभावी समाधान के लिए है मुक्तावटी व बीपी ग्रिड। ये औषधियां पतंजलि स्टोर्स के साथ मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम बातचीत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे जी, जैसे हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी पर, और इसमें जो छोटे कारोबारी हैं उनका जनरली हमने देखा है कि ये मानना होता है, वो कहते हैं कि हम लोगों की लिमिटेड बजट है, लेकिन उसके बावजूद इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कई बार वो ऐसा भी कहते हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं, हम पर कौन साइबर अटैक करेगा। शायद वो सोच भी ठीक नहीं है। आप उनको इस एनवायरनमेंट में किस तरह से इस फ्रंट पर बताना चाहेंगे? नहीं, तेजस ने बहुत सही बात कही है एंड इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है। जैसे मैं भी आपके ऑफिस में आया हूँ, यू डोंट हैव ब्लैक कमांडोज प्रोटेक्टिंग योर बिल्डिंग, यू डोंट नीड देम एंड बट द बॉर्डर्स नीड इट। सिक्योरिटी हर तरफ चाहिए। आपको किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए और कितनी चाहिए और कितना उस पर स्पेंड करना चाहिए, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता हो ये सिक्योर करना है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको ये ज़रूरत है, और फिर कितनी ज़रूरत है ये आइडेंटिफाई करके आपको उतना ही कंपोनेंट लगाना है जितना एक ट्रेजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए या करेंसी प्रिंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए या बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, वो शायद आपको नहीं चाहिए। या आधार कार्ड की अगर बात करें, आधार डेटा यहाँ रखा हुआ है, जितना प्रोटेक्शन उसको चाहिए शायद आपकी ऑफिस को उतना नहीं चाहिए, लेकिन आपको डेफिनेटली कुछ चाहिए। वो कुछ क्या चाहिए ये आपको कोई भी आपका जो वेंडर है, जो आईटी का आपकी कंपनी है जिससे आप सपोर्ट करते हैं, वो आपको गाइड डेफिनेटली कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, आप बता सकें तो फिर नैस्कॉम की तरफ से आपका एक क्या लार्जर मैसेज है इस पूरी कम्युनिटी के लिए और साइबर सिक्योरिटी के फ्रंट पर, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? मेरा ये व्यू है कि साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन थोड़ा टेक्निकल नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट के बजाय एक कल्चरल इशू भी है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कल्चरल शिफ्ट। आप देखिए, सिंपल मैटर्स लाइक नॉट शेयरिंग पासवर्ड्स एंड ओटीपी, changing passwords frequently. It's a matter of recognizing problem and then changing our behavior. Bigger issues like securing VLANs, Wi-Fi networks, websites, managing junk coming on the social media, access control audits, secure documentation in the first place, all these require a little bit of investment. And of course, it requires people who know this subject. So it's always good to probably work with consultants who are knowledgeable and who are technical, because see, advice तो बहुत लोग दे सकते हैं, important thing is how to implement. So I am sure अभी जैसे अजय जी आपको बताएंगे उनने कैसे बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। सो वी नीड टेक्निकल कंपनीज टू डू दिस काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। हम आपके पास लौटते हैं। जैसा आपका क्लाउड यूसेज बढ़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ेंगे, it is critical to have cyber security protocols implemented, and especially if you are working with overseas customers, it's very important subject to get you high points. Okay. तेजस, आप बता सकें डिजिटल फ्रंट पर अगर स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे, और अगर जो पहला कदम रखते हैं कुछ बिजनेसेस इस तरफ, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप भी बहुत क्रूशियल होता है जो इस तरफ आना चाह रहे हैं इस बदलते दौर में? हाँ जी, तो 3 टाइप के बिजनेसेस हैं। एक वो होंगे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे ही नहीं है, जो स्मार्टफोन पे में भी चलते हैं या फीचर फोन पे चलते हैं, और ज्यादातर उनका कुछ हुआ नहीं है। दूसरे जो होंगे जो कुछ ना कुछ तो करे हैं, वो अकाउंटिंग ऑटोमेट करे होंगे या सीआरएम ऑटोमेट करे होंगे या बिलिंग ऑटोमेट करे होंगे। और तीसरे जो है दैट हैव ऑटोमेटेड मेनी पार्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर ईच ऑफ दीज यू हैव टू लुक एट द स्टोरी ऑफ ऑटोमेशन स्लाइटली डिफरेंटली। तो जो फर्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जनरली वहां पे फर्स्ट स्टेप होती है। कस्टमर की कम्युनिकेशन, सप्लायर की कम्युनिकेशन, और फिर वहां से बढ़ के आप बैक ऑफिस में चलते हैं, अकाउंटिंग, जीएसटी, वहां यू स्टार्ट लुकिंग एट कंप्लायंस फ्रॉम दैट एंगल, बिकॉज मोस्ट टाइम इज टेकन दैट। जो आप जहां पे आप एडवांटेज ले सकते हो टाइम की, टाइम सेविंग की एडवांटेज ले सकते हो, दैट इज जनरली वेयर पीपल लुक एट स्टार्टिंग टू ऑटोमेट। द सेकंड एरिया इज कन्वीनियंस, कि जो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो
वो मेरी कम्युनिकेशन, वो मेरी रिलेशनशिप आसान कर रही है कि नहीं? Am I able to get more customers? Am I able to do it very easily? Generally, people start looking at that as the second angle. वर्ल्ड के कई कंट्रीज के इकोनॉमीज में एसएमईज के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और पर आप कह रहे हैं ये जो आत्मनिर्भर भारत है जैसे, या वोकल फॉर लोकल है, और उस बैकड्रॉप में कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत एब्सोल्युटली, एंड इसी उस एंगल को सारे को मर्ज करके देखा जाना चाहिए सेक्टर को, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। इट इज देयर इज नो डिबेट हेयर एंड इट इज वेरी वेल प्रूव्ड। एसएमई सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर ग्रोथ, for achieving our $5 trillion economy. SME is going to take, and we have learned lots of lessons in last 1 year. As I was saying, what we could have learned in 10 years, we have learned in 1 year very strongly. Okay. तो त्रिपाठी जी ये बता सकें फिर, ये पैंडेमिक के दौर में हमने ये भी देखा है कि जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें फिर नई तरह के स्किल्स की ज़रूरत है। इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, तो उसमें भी फिर न्यूअर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो स्किलिंग बहुत ही एक अहम रोल उसका रहने वाला है, उस पर आप क्या बताएंगे? स्किल्स का चेंज अब आज के दिन में बहुत आसान हो गया है। जो आप पहले सोचते थे कि ट्रेनिंग के लिए पहले ट्रेनर्स ढूंढिए, फिर उसका एक ह्यूज कॉस्ट देखिए, फिर उनको फिजिकली कहीं पे लेके आइए, उनकी फ्लाइंग, उनके रहने का प्रबंध करिए, आज ये सब पूरा ऑनलाइन हो गया है। एंड ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिया के लिए एंड ग्लोबली। That skilling and education has gone fully online. You can actually get a Harvard degree sitting in India, and you can probably reskill your blue collar workforce into completely white collar workforce, or you can reskill your pure administrative skills into sales, and sales skills into technology, and so on and so forth. You, of course, giving time and the kind of expertise which त्रिपाठी जी, एमएसएमईज को आप क्या बताएंगे? उनकी जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है इस नए दौर में, उनको उसको अपस्किल करना है, रीस्किल करना है, तो आप कैसे उनको इस पर एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे यहाँ नेस्कॉम में खुद प्राइम स्किल्स करके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एंड दिस हैज बीन नाउ पुट ऑन अ पोर्टल, एंड एनीबडी कैन लॉग इन देयर एंड कैन डिसाइड कि उनको कौन से नए स्किल्स की जरूरत है। स्पेशली इंडस्ट्री 4.0 में जो मैन्युफैक्चरिंग साइड के स्किल्स हैं, उसमें एक कंप्लीट मॉडल है which lot of companies are contributing. So it's a contributory model. It's not that one single organization is creating those skills. Anybody who in the industry is able to provide those digital skills has created syllabus. It has created basic entrance level requirements, and any person in the country or any and need not be a NASSCOM member who can log into that portal and utilize that facility. Right, so ये तो एक बात हो गई जहां तक NASSCOM का सवाल है, but otherwise also it is very important that each of the manufacturing sector companies, especially in auto, very importantly on the auto side or infrastructure side, should be able to see what are the digital changes which are happening in their business, which will take them to the next level, right, and start using online resources for the training of their people. And especially in the area of RPA and use of artificial intelligence, there are a lot of good courses which are available, which are short term, which can be used. And of course for IoT, also similarly there is a lot of technology which is available. So if you use one IT company which is working with you, and they can guide you through the entire process of having to reskill your workforce. Right sir. तेजस, आप बता सकें, अगर आगे बढ़ना है, छोटे कारोबारियों को खुद को भी चेंज करना होगा इन अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए, आपकी अगर हम बात करें टैली सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट 3 डेकेड से जिस तरह से बिजनेस में है, आप खुद किस तरह से बदल रहे हैं, खुद कैसे इनोवेट कर रहे हैं, और आपका एक क्या फाइनल मैसेज होगा चलते हुए? तो 2-3 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अ होपफुल फ्यूचर। अगर आप ब्राइट फ्यूचर नहीं देख सकते हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। दूसरी पॉइंट है, आप हर बार सीखिए, जो त्रिपाठी जी बोले थे कि सो मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल। आप अपने आप अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप सीखेंगे कि व्हाट इज आउट देयर, और आप फ्री टाइम में भी आप कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। एंड द थर्ड इज प्लीज इनकरेज, ऑलवेज प्लीज इनकरेज थिंकिंग। जो टीम है आपके साथ, they will always be with you, and it's important to use their contribution in your growth as a business,
एंड आई थिंक दैट लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल इज देयर. तो आप वो भी कर सकते हैं, उनको भी इनकरेज करिए सीखने का, एक्सपोजर लेने का और आइडियाज देने का. आई थिंक दोज आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वुड लुक एट. ओके अजय जी, तो टेक्नोलॉजी एक तरह से एसएमईज की जर्नी में एक एनेबलर का काम कर रहा है. आपका फाइनल वर्ड क्या होगा एक चलते हुए एसएमईज को आप क्या कहेंगे? As I said earlier, if technology can change your business at will and it will do it faster than you can think of, मेरे हिसाब से opportunities are enormous in the time which we are living in today. Very lucky time. When we started businesses around 30 years before tele, or we started 20 years before, there was no Google, there was no mobile phone, there was no internet, there was no Google, and there was no Uber, Oyo, Paytms, nothing was there. And you are starting a business, there was no information. Today you have this entire infrastructure as an ecosystem available to you on your palm, and you can just tap that opportunity and very quickly possible. Create an app and you have entire ecosystem available to you to convert them as a customer. Okay. That's a very, very big thing for entire SME. Okay. तो त्रिपाठी जी फाइनल वर्ड. मुझे ये कहना है कि ये जो हमारे जो ग्रोथ कंपनीज हैं, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो आपने पहले पूछा कि इनके लिए इनको कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडॉप्शन करना चाहिए, इनको कैसे अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन देखना चाहिए. तो मैं ये बोलूंगा कि उनको पहले समझना चाहिए उनका कस्टमर्स कौन है, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज आज किस तरीके के हैं एंड उनके आज के कॉस्ट क्या है, एंड फिगर आउट कि वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं. तो इतना ही समय था. त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया. तेजस थैंक यू. अजय जी आपका भी धन्यवाद. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. चलते चलते हम मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे. इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. नॉलेज इज लिमिटेड. इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड. तो फिर टेक्नोलॉजी का रुख करें ग्रोथ के अवसरों को पाने के लिए, क्योंकि मालूम नहीं लोकल से ग्लोबल का सफर कैसे तय हो जाए.